और इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर समीर माहेश्वरी एक बार फिर से प्रिंसिपल एंड से तैयार और अर्जुन अग्रवाल बैटिंग के लिए तैयार। इन्होंने बल्ला घुमा दिया है और मनोज ने अच्छी फील्डिंग की और गेंद को बाउंड्री पहुंचने से बचाया। और ये ओवर की आखिरी गेंद समीर माहेश्वरी अर्जुन अग्रवाल को डालते हुए और अर्जुन अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है और गेंद हवा में। समीर माहेश्वरी बॉल के पीछे पीछे नजरें जमाए हुए। गुलशन भाई, हाँ तमने सुना के समीर के बॉल को पकड़ लेगा और इन्होंने डाइव मारा और ये क्या, बॉल को छोड़ दिया और इसी के बीच अर्जुन अग्रवाल ने लपक कर 1 रन ले लिया और स्कोर है 17 रन। मुझे लगता है समीर माहेश्वरी बुरी तरह से गिरे हैं। जब आपके प्यार को चोट लगे तो उससे ज्यादा दर्द हमें होता है। ये सिर्फ किताबें नहीं कहती, हर प्यार करने वाला जानता है। मैं भी लपक कर समीर के पास जाना चाहती थी। ये उन दिनों की बात है जब DDLJ बनी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि पापा मुझसे कहें, जा नैना जा, जी ले अपनी जिंदगी। पर ना पापा ने कुछ कहा और ना ही उस वक्त मैं समीर के पास जा सकी। और मेरा दिलवाला अपनी दुल्हनिया तो नहीं ले गया, पर हॉस्पिटल जरूर पहुंच गया। और मैं अपने हाथों में अपने लंच बॉक्स को ही देखती रह गई। उसने दही शक्कर नहीं खाया, कहीं इस वजह से तो उसे चोट नहीं लगी। प्यार अंधा ही नहीं होता, बल्कि इंसान को अंधविश्वासी भी बना देता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के बाद अपना क्या डिसीजन बताते हैं, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि समीर वापस खेलने के लिए आ पाएंगे कि नहीं। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अर्जुन, पापा उसे चोट लगी। अरे इधर आ, पहले चोट लगी है। शाबाश। समीर 18 रन कभी नहीं बना पाएगा। ये कंपटीशन तू ही जीतेगा, हेड बॉय तो तू ही बनेगा। बहुत अच्छे। पर अभी मैं जीता नहीं हूँ पापा। अरे क्या फर्क पड़ता है, हैं? उस गधे को फील्डिंग करनी नहीं आती है, उसे चोट लगी, वो जिम्मेदार खुद है, तुम नहीं। समझ में आई बात? चलो उधर। भगवान जी, आप तो जानते हो ना ये मैच जीतना समीर के लिए कितना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये समीर को ही जीतना चाहिए, कोई भी जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समीर को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। बदले में मैं मैच नहीं देखूंगी। प्लीज समीर को एक मौका दीजिए, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। अरे कहाँ बाहर चले जाएं? वहाँ भाई को चोट लगी है, कंपाउंडर अपने आप को जज समझ रहा है। अरे बाहर क्या, ग्राउंड में चले जाएं। शांत, इलाज नहीं करेगा वो। मुन्ना, यहाँ। जी मौसी। समीर ठीक तो है ना? वो मैच खेल पाएगा कि नहीं? मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, बाहर आने वाला है। थोड़ा पैर मुड़ गया, वो डॉक्टर अंदर नहीं जाने दे रहा है। पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ना पता था कुछ ऐसा ही होगा। इस लड़के में चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत है ही नहीं। ओवर रिएक्ट कर देता है हर बात। तुम हमेशा इससे उम्मीदें लगा के बैठी रहती हो और ये उम्मीदों के साथ साथ तुम्हारा दिल भी तोड़ देता है। What are you saying? आपने देखा ना उसे कितनी चोट लगी। नाटक है, सिर्फ नाटक है। तुम्हारी हमदर्दी चाहता है वो, और कुछ नहीं। अब चलें या यहीं ड्रामा देखते रहेंगे? आओ। मम्मा। समीर, तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मा, आई एम फाइन नाउ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि मैं आपकी सारी उम्मीदें पूरी ना कर सकूं, लेकिन आज का मैच मैं जरूर जीतूंगा। आपको मेरा विनिंग 6 देखना है ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी। मुन्ना, पंडित। जिया मेरे लाल, आजा। अर्जुन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल समीर। हाँ समीरा।
ये उन दिनों की बात है जब लड़का लड़की का एक दूसरे को छूना छोटी बात नहीं थी। आज की तरह नहीं कि हेलो कहते हैं तो हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं। गलती से अगर लड़का लड़की हाथ मिला लेते थे तो रातों की नींद उड़ जाया करती थी, और गले लगाया तो मानो सगाई की अंगूठियां पहन ली हों। अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझसे गुस्सा हो चलेगा, पर अपनी किस्मत से क्या दुश्मनी है तुम्हें? मेरी बात मान ली होती, दही शक्कर खा लिया होता तो चोट नहीं लगती ना तुम्हें? दही शक्कर? इस हाल में भी मैं तुम्हारी वजह से हूँ। मैंने क्या किया? तुम तो कभी कुछ नहीं करती। पापा के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, और अब मुझे चोट लगी है तो आ गई हो दही शक्कर लेके। कितनी चेहरे हैं तुम्हारे यहाँ? पापा के सामने अलग और मेरे सामने कुछ और। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, भरोसा तो करो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। और हाँ, ये दही शक्कर खिला के अपने पापा को ये मत कहना कि मैंने लंच बॉक्स चुरा लिया। समीर, हिम्मत की दाद देनी होगी समीर महेश्वरी की, जो इतनी चोट लगने के बाद भी ग्राउंड पर अपने बैट के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गुलशन भाई। और ये अर्जुन अग्रवाल बॉलिंग के लिए तैयार, रनअप ले रहे हैं। और ये अर्जुन ने बॉल फेंकी, शॉर्ट बॉल थी जिसका समीर महेश्वरी ने फायदा उठाया और पुल कर दिया, बॉल बाउंड्री के बाहर। और इसी छक्के के साथ समीर महेश्वरी ने अपना खाता खोला। बहुत ही शानदार शुरुआत। साची बात है गुलशन भाई, साची बात है। समीर महेश्वरी ने ठीक उसी तरह की बैटिंग की शुरुआत की जिस तरह अर्जुन अग्रवाल ने अपनी पहली ही बॉल पर छक्का मारा था। बाहर समीर अपने चौकों और छक्कों से सबके दिल जीत रहा था, और अंदर मैं अपने दिल पे पत्थर रखे बैठी थी कि खुद से किया वादा जो निभाना था, अगर समीर को एक और मौका मिला तो मैं मैच ही नहीं देखूंगी। इस बीच अर्जुन अग्रवाल अपनी बॉलिंग एंड पे ये चाहेंगे कि अभी स्कोर को रोका जाए, और अर्जुन अपनी बॉलिंग मार्क से रनअप लेते हुए और ये बहुत ही सूझबूझ वाली गुड लेंथ बॉल, और पहला रन बहुत ही तेजी से लेते हुए और दूसरा रन लेते हुए गिर गए हैं। देखो बॉल देखो, अरे रन आउट करो। समीर महेश्वरी ने लंगड़ाते लंगड़ाते हुए भी अपना रन अच्छी तरह से पूरा किया, और इस तरह से 2 रन चुरा लिए, और इसी के साथ स्कोर हुआ है 2 गेंदे 8 रन। और इस ओवर की तीसरी गेंद प्रिंसिपल एंड से और ये बहुत ही सूझबूझ वाली गुड लेंथ बॉल समीर महेश्वरी को मिस करती हुई बीट कर गई। और ये इस ओवर की चौथी गेंद। ओहो, बॉल मिस हो गई और सीधी जाकर कंधे पे लगी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने जा रही है, और देखो मैच कितना रोमांचक हो गया है। जी जी शक्ति भाई, तो बॉल पे 10 रन चाहिए। और सभी ने बल्ला घुमाया और बॉल बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए शानदार चौका।
तुम चलो, मैं आता हूँ। विशाखा, प्यून बता रहा था दिल्ली से फोन आया है, रोहन को चोट लगी है, हमें अभी इसी वक्त चलना होगा। अब सिर्फ एक गेंद बची है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। आखिरी बॉल बाकी है। विशाखा, रोहन को चोट लगी है, जल्दी चलो प्लीज। देखो, अगर तुम्हें नहीं चलना मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ। I'm just coming. आपको क्या लगता है समीर छक्का मार पाएगा? और ये अर्जुन, चेतन शर्मा और समीर जावेद मियां दाद का इतिहास दोहरा पाएंगे? आपको क्या लगता है शक्ति भाई? गुलशन भाई, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। और ये ओवर की आखिरी गेंद, अर्जुन बड़े जोश के साथ। आपको मेरा विनिंग सिक्स देखना है ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी। नैना, तू खुश है ना? जीत गया मैं, जीत गया तेरा भाई। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। प्यार न हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। खुद मेरा दिल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो चाहता क्या है। समीर की हार से मन दुखी था और भैया के लिए खुश। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है। एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। रास्ते में हमें भले ही रोहन का फोन आ गया कि वो ठीक है और हम दिल्ली नहीं गए, पर यहां रुककर बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। विशाखा, मेरी मानो और दिल्ली वापस चलो। मैच तो हार ही गया है, ये एग्जाम में भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। समीर हर स्पोर्ट्स कंपटीशन में जीता है और पहली हार इंसान की हिम्मत को चूर चूर कर देती है। आई थिंक समीर इतना कमजोर नहीं जितना तुम लोग समझते हो। ऑफ कोर्स, मगर इस वक्त वो हमारे साथ आंख मिलाने की पोजीशन में नहीं है। तुम उसे फिर से शर्मिंदा क्यों करना चाहती हो विशाखा, मुझे ये बताओ। मेरी मानो और समीर का दिल तोड़ दो। इस वक्त उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है और तुम लोग। सर, चाय। यूजलेस, बकवास चाय एकदम। वापस लेके जाओ। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। और वैसे भी आप तो तय कर चुके हो ना कि लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो फिर एक काम करिए, जाइए यहाँ से। समीर, किस तरह से बात कर रहे हो अपने पापा से? कम से सॉरी, माफी मांगो। समीर, रहने दो विशाखा, शायद ये अपनी हार को अभी तक बर्दाश्त करना सीखा नहीं है। समीर, क्रिकेट तो तुम खेल लेते हो, पर पढ़ाई लिखाई में जो तुम्हारा हाल है तुम अच्छी तरह से जानते हो। पास तो हो नहीं पाते हो और अर्जुन जैसे टॉपर के साथ कंपीट करके हेड बॉय बनना चाहते हो। नामुमकिन है तुम्हारे लिए। विशाखा, क्यों इसे तुम फिर से हरवाना चाहती हो? क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही मुझे हारता हुआ देखने आए थे ना यहाँ पे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है समीर? अगर तुम हेड बॉय बनोगे तो हमें खुशी नहीं होगी? तो फिर ये जाने की तैयारी क्यों? हेड बॉय बनने तक आप रुक नहीं सकते? या फिर आप लोगों को यकीन है कि मैं हेड बॉय बन ही नहीं सकता?
या फिर छोड़ के चले जाना आपकी पुरानी आदत है। समीर तुम विशाखा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे जाने की बात सुनकर ये कितना दुखी हो जाता है? ठीक है, अगर इतना ही समीर चाहता है कि हम लोग रुक जाएं, तो हम लोग रुक जाते हैं। हमें भी तुम्हारे हेड बॉय बनने से खुशी मिलेगी। तुम्हारी खुशी में हमारी भी खुशी है समीर। लेकिन ये याद रखना, हम रुक तो रहे हैं, अब तुम्हें हेड बॉय जरूर बनना है। यार समीर को ऐसे हारते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता। उसके सौतेले पापा ने उसे जानबूझ के चैलेंज दिया है। अगर वो हेड बॉय नहीं बना तो उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा यार। जुगाड़ हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। वो अपना भाई है, यार है, दोस्त है, उसके लिए चोरी डाका खून जो भी करना पड़ेगा भाई। पहला ऑप्शन ही ठीक है। चोरी वाला? हाँ, एग्जाम के पेपर की चोरी। पेपर पहले से हाथ में होगा तो समीर को फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। और पेपर संभालने की जिम्मेदारी अपने राकेश सर की। उनकी अलमारी से पेपर निकाल के समीर को देना है। और लाइब्रेरी की चाबी? वो संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और बुक का रजिस्टर भी। ये तो वाह। तो चलो, जब दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। चलो। दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ही। ये उन दिनों सिर्फ एक पॉपुलर डायलॉग नहीं, अगर हम प्यार पर दुनिया लुटा सकते थे तो दोस्तों के लिए जान का जोखिम भी ले सकते थे। और वही करने ये दोनों निकल पड़े हैं, जान हथेली पर रखकर शेर की गुफा में घुसने। ताई जी, वो चाची जी ने जामन भेजा है। रख दे, अंदर रख दे, बाद में देखूंगी। सब शुभ शुभ करना। अरे मैं धूप लगा के आती हूँ, अभी ढंग से रख देना उसको। ओ राम। चित्रहार आने का वक्त हो रहा था, पर मेरा पूरा ध्यान बस समीर में लगा था कि वो कैसा होगा। पर जब कुछ चीजें बस से बाहर हो जाएं, तो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवान जी, आप कुछ चमत्कार कीजिए ना। ओ भाई, अभी तक मांग ही रही है। वो भगवान को सांस लेने दे थोड़ी सी। वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना स्कूल में, तो उसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो बाद में मांगना, पहले अपने लिए दूल्हा मांग ले। अभी नंबर लगाएगी तो 2-3 साल में नंबर आएगा, समझी क्या? हे प्रभु जी, आपको तो पता है 3 लड़कियां हैं, चिंता के मारे रात भर सो नहीं पाती हूँ। आजकल अच्छे और सस्ते वर मिलते कहाँ हैं? नहीं, वाह। भगवान जी, ताई जी की प्रार्थना कैंसिल। आप बस मेरी बात सुनिए, ठीक है? अर्जुन भैया के लिए प्रसाद ले रही हूँ। काश समीर को भी दे पाती, पर कोई बात नहीं, अब उसका भी साथ देना। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। यहाँ क्या लेने आए हो? सर वो किताब। किताब? जिन लोगों का किताबों से कोई नाता नहीं है, वो किताबें लेने आए। वाह भाई, कमाल हो गया। सर किताब लेने नहीं, लौटाने आए हैं। कल स्कूल में भी तो लौटा सकते थे। अरे सर क्या बात कर रहे हो? आप ही ने तो कहा था कल करे सो आज, आज करे। गांधी जी को पढ़ रहे हो, वो भी अंग्रेजी में? कमाल है भाई। पढ़ लेते। यही रुको, रजिस्टर लेके आता हूं। बदमाश कहेंगे। ढूंढ जल्दी ढूंढ। बल्ला पड़े भैया इसमें तो। अबे वाह, अरे यार पंडित, इसमें तो बहुत सारी चाबियां हैं, तो पता कैसे लगेगा कि स्कूल की है, लाइब्रेरी की है? चल तू जा। नहीं तू जा। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई आए ना ऐसे कर दी, मैं भाग आऊंगा। सब टमाटर सास खाएंगे और वहीं का वहीं छोड़ देंगे। ओ भाई,
कौन हो तुम लोग? घर में कैसे घुस आए? वो हम ना राकेश सर के स्टूडेंट हैं, तो वो किताब देने आए थे जी। ओ भाई, चलो, पहली बार घर में राकेश जी के नाम से कोई कुछ देने आया है। ये हिल क्यों रहे हो? सीधे खड़े रहो। हाथ बाहर निकालो जेब से। यही पढ़ाते हैं स्कूल में? खड़े रहना यहीं पे। परेशान हो गई हूँ। घर के काम देखो, बाहर का देखो, क्या क्या करो। जल्दी जा, कहीं से बड़ा कोई ना आ जाए। जा। मुन्ना पंडित चाबी नहीं लेने आए क्या? नहीं वो हाँ, चाबी नीचे गिर गई तो उठा के रख रहे थे ऊपर। लेकिन ये यहाँ राकेश जी को चाबी देनी ना, मेरा मतलब किताब देनी नहीं, मेरा मतलब पंडित वो चाबी उठा के रख। स्कूल की लाइब्रेरी की चाबी हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, है ना? ये लो। पापा चाबी यहाँ थोड़ी ना रखते हैं, वो तो वहाँ ऊपर रखते हैं। ये ना, एक कप चाय मिलेगी? नहीं, एक गिलास पानी बस। हाँ हाँ मिलेगा ना, पानी के साथ प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन अकेले मत खाना। हाँ, समीर को भी खिलाना। उसको बोलना कि मैं उसको बोलना कि बस प्रसाद है, ठीक है? मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ बोलो, कौन कौन सी किताबें हैं? बोल। कहाँ गए दोनों? बदमाश कहीं के, है ना? हाँ। क्या कर रही है तू यहाँ पे? ला पानी पिला। बदमाश कहीं के, किताब देने आए। प्रसाद पे नहीं लेके गए। जी इतना उदास क्यों है? कुछ लेते क्यों नहीं? क्या है ये? किस्मत की चाबी। हाँ, अब तू चाहे तो कल के एग्जाम में पूरे नंबर ला सकता है। मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है। एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। लेकिन ये याद रखना, हम रुक तो रहे हैं, अब तुम्हें हेड बॉय जरूर बनना है। दही शुगर लाई हूँ, गुड लक के लिए, खा लो। ये तुम अपने भाई अर्जुन को खिलाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हाल में भी मैं तुम्हारी वजह से हूं। कितने चेहरे हैं तुम्हारे यहाँ? पापा के सामने अलग और मेरे सामने कुछ और हाँ, ये दही शक्कर खिला के अपने पापा को ये मत कहना कि मैंने लंच बॉक्स चुरा लिया।
नैना यार, तू जब देखो तब बुक खोल कर क्यों बैठ जाती है? तेरी वजह से घर वालों को लगता है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती। कभी कभी अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे और थोड़ा ध्यान अपने चेहरे पे भी दे। पागल है, अभी तो पूरे 4 चैप्टर बाकी हैं। पता नहीं उस बेचारे का क्या हो रहा होगा। किस बेचारे का? मेरे बेचारे दिमाग का। नैना, पापा कहाँ गए हैं? अर्जुन भैया, नैना जी अपना दिमाग दौड़ा रही है। इतना दिमाग क्यों दौड़ा रही है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए। ये तू फिक्र मत कर, ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कैसे पता? अरे वो क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। क्या? तुझे क्या हुआ? यार देख, एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं और अर्जुन भैया कह रहे हैं कि ये इतने जल्दी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, तो मुझे वो 20 आंसर पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। वाह, क्या लॉजिक था। वो वैसे ही नहीं पढ़ती, अब और नहीं पढ़ेगी। यार तू ना किताब छोड़, मम्मी ने कुल्फी बनाई है। वैसे दूध थोड़ा जल गया था, मम्मी की कुकिंग तुझे पता ही है, पर फिर भी कुल्फी तो कुल्फी होती है। तो चलो। आजकल जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो वो दिल के दर्द से निपटने के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स भर के हजम कर जाते हैं। कहते हैं ये मूड एनहांसर्स होते हैं। और एक मैं थी जिसकी भूख और प्यास दोनों इश्क के चक्कर में छुट्टी मनाने निकली थी। देखो वो आ गया एग्जाम का दिन। पेट में तितलियां उड़ना, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आना। मैं बुखार के लक्षण नहीं गिना रही, ये एग्जाम जिटर्स हैं जो तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। एग्जाम का डर तो सबको था, पर समीर के लिए और मेरे लिए आज का एग्जाम कुछ ज्यादा खास था। आज की इस एग्जाम से हेड बॉय बनने का फैसला जो होना था। मैं हमेशा अपनी एग्जाम्स में फर्स्ट आती जरूर थी, पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे भी कुछ अपने लकी चार्म्स थे, जैसे मेरा लकी पेन जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि मैं उससे सिर्फ एग्जाम्स लिखती थी कि कहीं इंक ना खत्म हो जाए। पर इस बार समीर को लक देने के लिए मैंने अपना पेन उसकी डेस्क पर रख दिया। समीर के पास मैं चाहे ना बैठ सकूं, मेरा लक तो उसके साथ हो ही सकता है। उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। पेपर देखकर पहला ख्याल ये नहीं आया कि मुझे क्या आता है, ये आया कि समीर को क्या आता है। मैंने जो पढ़ाया था, जैसे जैसे समीर लिख रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। आजकल एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए बच्चे बहाने से स्मार्टफोन साथ ले जाते हैं कि सर घर में कोई बीमार है, घर से फोन आएगा, और फिर बाथरूम में जाके जवाब गूगल कर लेते हैं। पर हम तो टेक्नोलॉजिकली कुछ ज्यादा ही एडवांस थे।
दिमाग खराब मत कर। एक तो चिट पकड़ी के ऊपर से फुर कर रहा है तू। अबे तू बात कर रहा है, गया था पंडित बनने, पूरे अहमदाबाद से पर्चियां निकाल रहा था। तो तूने कौन से झंडे गाड़ दिए पंडित? तेरी पंडित तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। ये तो हो गया पास। समीर तू बता तेरा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत अच्छा, सारे सवालों के जवाब लिख के आया हूँ मैं। देख भाई, जवाब लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही जवाब लिखने से नंबर मिलते हैं समीर। ओ हेलो, ये पहली बार एग्जाम नहीं दिया मैंने। एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे 2 दिन में। बात समीर के जीतने और हारने की थी, इसलिए पहली बार मुझ जैसे टॉपर के लिए भी ये इंतजार बहुत भारी होने वाला था। ये सुनिए, मिर्जा गालिब के बेटे का नाम वली मियां शेख पीर। वली मियां शेख पीर? विलियम शेक्सपियर। भाई यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स हैं। भाई ट्यूशन देना शुरू कर दो तुम तो। और सिर्फ मैं ही नहीं, पापा, अर्जुन भैया, समीर सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पापा, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है, आप टेंशन मत लो। सारी टेंशन के बीच जहां एक तरफ मैं समीर के हेड बॉय बनने को लेकर सपने देख रही थी, वहां दूसरी ओर समीर का अपना अलग तरीका था इस चिंता से डील करने का। समीर बहुत खुश लग रहा है, लगता है इसका एग्जाम अच्छा गया। अगर अच्छा खेलेगा तो जीत भी जाएगा। कोशिश पूरी करूंगा। मैंने तो 2 कांग्रेचुलेशंस वाले कार्ड्स भी बना लिए थे, अर्जुन भैया और समीर दोनों के लिए। भैया आप? अरे कुछ नहीं, बस तेरी भौतिकी की किताब चाहिए थी, कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे। अर्जुन भैया ने तो दोनों कार्ड्स देख भी लिए थे और पूछने लगे, वैसे भी तेरा ये सरप्राइज मुझ पे कोई काम नहीं करेगा, मुझे पता है तूने मेरे लिए बनाए हैं, और वो भी 2-2। पर पहले हेड बॉय तो बन जाने दे। अंदर जा, सीधी पकड़। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पढ़ाकू बहन किसी और के लिए भी कार्ड बना सकती है। समीर वहां इंतजार में बदहाल था और यहाँ मैं वही कर रही थी जो मैं इतने दिनों से करती आई थी, समीर को फोन पर इंस्पिरेशनल गाना सुनाना।
इंतजार खत्म हुआ और आखिर वो दिन आ गया। समीर के पेरेंट्स भी वहाँ ट्रस्टी यानी समीर के नाना जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसी दिन मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ समीर की मम्मी से, यानी जिन्हें मैं अपनी होने वाली सासू माँ समझ बैठी थी। थैंक यू बेटा। ऐ फलक, तुझे जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान रखी है वहीं आशियाना बनाने की। बच्चों, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो प्यारे बच्चों, जो खेल में टॉप हो जाए और पढ़ाई में टॉप हो जाए वही बनता है विद्यालय का हेड बॉय। इस बार हेड बॉय के चुनाव के पहले राउंड में अर्जुन अग्रवाल आगे निकल गए, लेकिन समीर माहेश्वरी भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं पढ़ाई में कौन हुआ आगे और कौन बनता है हेड बॉय। प्रिंसिपल सर को लंबी लंबी अनाउंसमेंट्स का बड़ा शौक था और सबको खूब तड़पाने के बाद फाइनली उन्होंने रिजल्ट बताना शुरू किया। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट सुनाता हूँ। अर्जुन अग्रवाल ने अपने डिवीजन में टॉप किया है। उसे मिलते हैं 100 में से 84 अंक। ये चर्सी क्या होता है? चर्सी नहीं, 84। मतलब? अरे गुरु 84। अर्जुन भैया के मार्क्स सुनकर समीर का तो पता नहीं, पर मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था, क्योंकि मैं जानती थी समीर के लिए 85 नंबर लाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कम नहीं था। एवरेस्ट तो छोड़ो, उसने तो वैष्णो देवी तक की चढ़ाई भी नहीं की थी। और समीर माहेश्वरी को मिलते हैं 100 में से और समीर माहेश्वरी को मिलते हैं 100 में से पूरे 50। इसलिए प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। इस बार फिर से अर्जुन अग्रवाल बनते हैं स्कूल के हेड बॉय। नैना, ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे और रोज बोलना। वो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने डिसाइड किया इस बार स्कूल का हेड बॉय सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। हेड बॉय और तुम? इम्पॉसिबल। समीर की वो मदद भी की, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज सिंपल करके बनाए मैंने रात भर बैठकर। जिंदगी में मजाक करते रहोगे तो जिंदगी मजाक बन जाएगी। जीतने के लिए एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। मुझे नहीं, पर तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीद है। एटलीस्ट उसे तो डिसअपॉइंट मत करना। पास तो हो नहीं पाते हो और अर्जुन जैसे टॉपर से compete करके हेड बॉय बनना चाहते हो। नामुमकिन है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा विनिंग 6 देख कर ही जाऊंगी।
मुझे समीर की हार पर बुरा लग रहा था, गिल्टी भी फील हो रहा था कि शायद मैं उसे थोड़ा और पढ़ा पाती तो ऐसा नहीं होता। पर मैं ये कहाँ जानती थी कि कई बार कुआं जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। समीर का हेड बॉय ना बनने से उसे बुरा लगा होगा, ये जानती थी, पर इस हार से आगे जो तूफान आने वाला था उससे मैं अनजान थी।